हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट फिजिक्स बाई रघुराज सर। आज हम लोग सेमी कंडक्टर का लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे। पहले लेक्चर में मैंने मेनली आपको कवर किया था एनर्जी बैंड थ्योरी क्या होती है सॉलिड्स की, और फिर उसके बाद हमने अगले लेक्चर में कवर किया कि जो एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आउटर मोस्ट बैंड होता है वो 3 बैंड में डिवाइड हो जाता है, एक कंडक्शन बैंड, एक फॉरबिडन बैंड और एक वैलेंस बैंड। ठीक, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से सेमी कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स बनते हैं। कंडक्शन बैंड में चार्ज कैरियर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वैलेंस बैंड में चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। होल्स बेसिकली तब फॉर्मेशन होता है जब हम किसी सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंप लगा के कहाँ पहुंच जाते हैं? फुदक कर कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। और जो लेफ्ट स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड होल, और वर्चुअली उसके ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ये हमारी आपकी बात हो चुकी थी। होल का कंडक्शन कैसे होता है ये भी आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया था। आज बहुत डिटेल आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। और फिर आखिरी में मैंने आपको सेकंड लेक्चर में ये पढ़ाया कि मोबिलिटी क्या होती है। असल में जो मूव करने की क्षमता को क्या कहते हैं? मोबिलिटी कहते हैं। जो कोई जितना तेज चलेगा मोबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, धीमे चलेगा मोबिलिटी कम होगी। होल्स की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी से क्या थी? कम थी, क्योंकि होल्स तब बनते थे जब वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन उखड़ उखड़ के होलों को भरते थे, और इलेक्ट्रॉन्स को उखड़ने में वैलेंस बैंड के अंदर कुछ एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता था। 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए? सिलिकॉन के लिए, और 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के लिए। ठीक है, और मोबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से घटती है। क्यों घटती है ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था, पर आपको ऐसे ही बता दूं, कंडक्टर्स में बताया था। असल में क्या होता है कि जैसे कंडक्शन बैंड में देख लो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो कुलीजन होगा, आपस में कुलीजन बहुत जल्दी जल्दी होने लगेगा। जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, अब वो बहुत जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्पेस इफेक्टिवली भर जाएगा, तो जो चलने की क्षमता होगी वो घट जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और मोबिलिटी घट जाती है। अब इस लेक्चर में जो हम कवर करने जा रहे हैं, ये कवर करने जा रहे हैं टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर कितने तरह के होते हैं? तो इसमें 2 तरह के होते हैं। एक होता है टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होता है बेटा, एक पी टाइप। सेमीकंडक्टर में 2 होते हैं, एक होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। असल में इंट्रिंसिक को कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, और ये होते हैं इम्प्योर। ये हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, बहुत अच्छा समझ में आएगा। इम्प्योर में फिर हम 2 पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे पी टाइप और दूसरा पढ़ेंगे एन टाइप। दिखाई दे रहा आराम से? एन टाइप। तो इस आज की क्लास में हमने इंट्रिंसिक को कवर किया है, मतलब केवल प्योर सेमीकंडक्टर को कवर किया है। अगली क्लास में हम क्या लेंगे? एक्सट्रिंसिक लेंगे। सारी बातें हमको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे से लिख दिया है। सेमीकंडक्टर 2 तरह के, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, शॉर्ट में आईएससी कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर ईएससी कहते हैं। ठीक, ये पी टाइप और एन टाइप, इसके फर्दर 2 पार्ट होते हैं, पी टाइप और एन टाइप, क्योंकि डिपेंड करता है, ये इम्प्योर होता है। ठीक है, ये क्या होता है? इम्प्योर होता है। इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है। ठीक, अब ये डिपेंड करता है प्योरिटी कैसी मिलाई है। जो प्योरिटी मिलाते हैं किसी प्योर सेमीकंडक्टर में, उस पर डिपेंड होते हुए फर्दर 2 टाइप का होता है, एक पी टाइप और एक एन टाइप। ठीक है, क्या होता है, क्या कहानी होती है, वहीं बताना आसान रहेगा, अच्छा रहेगा। अभी बताना कुछ भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, लगा ली हेडिंग, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अ प्योर सेमीकंडक्टर विच इज फ्री ऑफ इम्प्योरिटी इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक, इट हैज थर्मली जनरेटेड करंट कैरियर्स, फॉर एग्जांपल प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम।
ठीक, ये दो एग्जाम्पल। प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लो तो वो क्या कहलाएगा बताइए, इंट्रिंसिक होगा। प्योर जर्मेनियम का क्रिस्टल ले लो वो भी क्या होगा, इंट्रिंसिक होगा। अब देखिए सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर Z होता है, आपको याद होना चाहिए, सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ये इसमें आउटर मोस्ट सेल होती है, ठीक। और जर्मेनियम का 32 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, और ये इसमें आउटर मोस्ट होती है, ठीक। अब ध्यान से देखिए, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, कितने 4, यहाँ भी कितने 4, तो फोर्थ ग्रुप के दोनों एलिमेंट हैं। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। तो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं, और हर एक एटम 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये सब आपको केमिस्ट्री में क्लियर होता है, ठीक है। तो प्योर फॉर्म को क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, नेचुरल। अब देखिए इसका मैंने फोटो बना रखा है इंट्रिंसिक का। जैसे मैंने सिलिकॉन का स्ट्रक्चर ले रखा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए। तो मैंने आपको बता दिया वैलेंस बैंड में जो सिलिकॉन होता है, जैसे ये सिलिकॉन एटम लिया आपने और एक सिलिकॉन एटम यहाँ लिया, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसके पास, एक इसके पास, यहाँ पर ये 4, इसके पास भी 4 होंगे, ठीक। ऐसे एक सिलिकॉन एटम यहाँ होगा, समझा रखा है मैंने आपको, ऐसे एक सिलिकॉन एटम यहाँ होगा, ठीक। ऐसी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से लेयर्ड स्ट्रक्चर आता है, ये सब केमिस्ट्री में पढ़ते होगे। तो हुआ क्या कि इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन रखने होते हैं, ठीक। ये गोला गलत बना दिया। तो अब देखिए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दो यहाँ भी हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए इसी तरीके से इसके पास भी 8 आ जाएंगे, क्लियर दिख रहा है। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो सबके पास कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट करना चाहता है, तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से ये आपको क्लियर हो गई बात कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, और इन्होंने बॉन्डिंग की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन बताइए बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए। तो खास बात क्या है कि यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। सबसे खास बात ये हो गई नो फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको, ठीक है, अगर इसका मैं वैलेंस ये बैंड स्ट्रक्चर बनाता हूं तो देखिए इस तरीके से आएगा, ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, ये आपको हम बता चुके थे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गैप होता है, किसके लिए, फॉर सिलिकॉन के लिए। और जर्मेनियम के लिए कितना होता है, 0.72। जर्मेनियम के लिए कम क्यों होता है आपको बता चुके थे, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है। तो जब ये इंट्रिंसिक होता है तो ये वैलेंस बैंड में ही सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन यही होते हैं बेटा, सभी इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं होता है, सभी इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहते हैं वैलेंस बैंड में। तो और आपको पता ही है कि कंडक्शन के लिए हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए कहाँ पर, कंडक्शन बैंड में चाहिए। तो अब आप आगे की कहानी समझ रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन फुदक फुदक के यहाँ पहुँच जाएंगे, तो यहाँ जगह खाली हो जाएगी, होल्स बन जाएंगे। तो कंडक्शन होल्स भी देते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी देते हैं, ठीक है, क्लियर है आपको। ये यहाँ पर एक प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर बना रखा है। बस खास बात यह है कि जितने भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेल में इलेक्ट्रॉन थे, सब बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गए, और ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, बहुत कम एनर्जी से टूटते भी नहीं है, ठीक है, बात क्लियर है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब देखिए हमने लिख दिया है, ऑल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल एट 0 केल्विन टेम्परेचर। वैलेंस बैंड इज फिल्ड विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। तो 0 केल्विन पर कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहता है, आपको समझा दिया हमने, और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसलिए 0 केल्विन पर कोई भी कंडक्शन शो नहीं करेगा। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 100% कंडक्शन आ जाएगा, क्योंकि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में फुदक फुदक कर पहुंच जाएंगे, ठीक है। हैंस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्ट एज एन इंसुलेटर एट 0 केल्विन, ये कई बार आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स एट रूम टेम्परेचर,
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैव लो कंडक्टिविटी सो दे हैव नो प्रैक्टिकल यूज। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा भी दें थोड़ा बहुत, तब भी कोई बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी नहीं आती है। रूम टेम्परेचर पर भी बहुत कम कंडक्टिविटी रहती है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कोई बहुत प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं है। जो भी यूज़ है, जो भी हम डायोड बनाते हैं, जो भी डिवाइसेस बनाते हैं, जंक्शन डायोड, सोलर सेल, ये सब किसके बनते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बनते हैं। पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को समझने से पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जानकारी तो होनी चाहिए आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बातें बोली हैं वो सब लिख दी हैं, बड़े आराम से आगे बढ़े। अब देखिए हमको लेड प्योर सिलिकॉन को डिस्कस करते हैं। तो ये अभी आपको बनाया था। तो प्योर सिलिकॉन वही कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से लेयर्ड स्ट्रक्चर, कोवेलेंट बॉन्ड, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, किस पर? एट 0 केल्विन। ठीक, इसका अगर ये स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये कंडक्शन बैंड, यहाँ पे देखो सभी इलेक्ट्रॉन किस में? वैलेंस बैंड में। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है कंडक्शन बैंड में। ठीक, फर्मी लेवल इसका मिड में होता है। ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ये बड़ा ही खास क्वेश्चन होता है। इस पर क्वेश्चन आता है कि फर्मी लेवल कहाँ पर होता है। तो अभी रटने के लिए तो मिड पॉइंट याद कर लो, पर मैं लॉजिकली इसको आपको याद करा दूंगा। पर याद वहाँ कराऊंगा जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल भी समझाएंगे, हालांकि बीच में भी एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, अब देखिए जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है ये आप याद कर लेना। सिलिकॉन का कितना होता है बताइए? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम का 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम का कम होता है क्योंकि साइज बड़ा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आसानी से कंडक्शन बैंड में पहुंच सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम इज लेस देन दैट फॉर सिलिकॉन बिकॉज इन जर्मेनियम वैलेंस बैंड इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, देयरफॉर इट इज इजी फॉर द वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स टू ट्रांसफर इनटू कंडक्शन बैंड। ये बात मैंने आपको समझा दी। अब देखिए ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर मोर एंड मोर थर्मल एनर्जी इज अवेलेबल, ड्यू टू दिस सम कोवेलेंट बॉन्ड्स मे ब्रेक एंड सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड कॉल्ड थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने आपको समझा दिया कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थर्मल एनर्जी की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे। जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे वहाँ पर जो वैकेंट स्पेस होंगे उनका नाम होल होगा। तो होल कहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे? वैलेंस बैंड में। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। ये देखिए हमने फोटो भी बना रखा है। देखिए एट 300 केल्विन 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये क्या हो गया? रूम टेम्परेचर हो गया। ठीक है, ओनली वन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक इन 10⁻²9 एटम्स। मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो कितने कमज़ोर कंडक्टर होते हैं। रूम टेम्परेचर पर भी 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 300 केल्विन पर भी एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है 10⁻23 बॉन्ड में से। इतने एटम में से एक बॉन्ड टूटता है तो कितनी कंडक्टिविटी होगी? बहुत कम कंडक्टिविटी होगी। क्या ये यूजफुल है? नहीं है, बिल्कुल भी यूजफुल। तो हम ये कहते हैं कि रूम टेम्परेचर पर भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बहुत ही पुअर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। अब ये मत कह देना कि सर इसको ले जाके गर्म कर दो। अब कितना गर्म कर दें? क्या भट्टी में रख दें? बन जाएगा इसका भट्टा, किसी काम का नहीं होगा। समझ रहे हो? तो कुल मिला के ये है कि इंजीनियरिंग करके इसमें डोपिंग करके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना के इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है, जिससे कि हमारे इच्छा के अनुसार कंडक्टिविटी कंट्रोल हो जाए। ये नहीं है कि गर्म करते जाएं, गर्म करते जा रहे हैं। मालूम पड़ा कि आपने जो डिवाइस बनाया है वो प्लास्टिक के अंदर, प्लास्टिक की बॉडी होती है भाई, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो वो जल गया, ऐसा थोड़ी ना करेंगे। ठीक है, तो अब जरा देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन फुदक के यहाँ आया, तो इसको क्या कहेंगे? थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। और ये जो वैकेंट स्पेस बच गया इसको क्या कहेंगे? होल। या इसको आप कह सकते हो थर्मली जनरेटेड होल। इसको भी आप कह सकते हो थर्मली जनरेटेड होल, थर्मली जनरेटेड होल। ठीक, इसको क्या कहेंगे? थर्मली जनरेटेड होल, थर्मली जनरेटेड होल कहेंगे। यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। देखिए अब जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बैंड स्ट्रक्चर से, ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो गए? होल हो गए। और ये क्या हो गए बताइए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक, ये होल्स हो गए, एकदम आसान है, कोई भी दर्द नहीं हो रहा होगा कहीं भी, एकदम आसानी से सब लिख रखा है इसलिए आसान है। ठीक है, आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि आफ्टर क्रिएशन ऑफ होल इज द क्रिस्टल चार्ज, तो इसका आंसर है नो। क्यों है? इसलिए कि भाई दिमाग में आ रहा है कि जैसे एक बॉन्ड टूटा, तो बॉन्ड आपको इतना, तो उस एटम से इलेक्ट्रॉन भाग गए, तो इलेक्ट्रॉन जब भाग जाते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो बताइए न्यूक्लियस के प्रोटॉन एक संख्या में एक ज़्यादा हो गया, तो उसके ऊपर एटम के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो एटम तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, लेकिन पूरा क्रिस्टल न्यूट्रल ही रहता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, क्यों रहता है? कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते तो क्रिस्टल के अंदर ही हैं, तो जितना प्रोटॉनिक चार्ज होता है उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए क्रिस्टल क्या बना रहता है? न्यूट्रल। हाँ, एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जो भी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, लेकिन पूरा क्रिस्टल पर नेट चार्ज नहीं आता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो क्रिस्टल के अंदर ही अवेलेबल है अभी भी। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था, एक नोट करके लिख लीजिए। एट अ गिवन टेम्परेचर देयर इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बाय breaking the covalent bonds. Also there is recombination of thermally generated free electrons and holes takes place at all temperatures. At all temperature generation of free electrons and holes and recombination of holes and free electrons is a simultaneous process. मेरे हिसाब से कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ क्या इसमें लिखा हुआ है, फिर दोबारा पढ़ना है इसको। ठीक है, चलिए बैक पेज पे समझा देता हूँ, वहाँ थोड़ी जगह खाली थी, यहाँ समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये बात हुई है, ध्यान से सुनना। जैसे ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर था, मान लो ये, आराम से समझ लो। चलो, इस सिलिकॉन ही है। ठीक है, ये उसी तरीके से सब समझा रहे हैं। देखिए क्या मतलब था जो पीछे लिखा है। समझिए जरा, जैसे यहां पर ध्यान से देखिए, ये सब इलेक्ट्रॉन थे, आराम से समझ लीजिए, पूरा टाइम देके समझाना चाहता हूं। ये इलेक्ट्रॉन सब जगह आराम से, बात बाकी तो सब लिख ही दिया, एक आधी जगह तो डायग्राम बना रहा हूं, इतना तो बनाना भी चाहिए। देखिए यहां पे क्या एक टर्म आया था, जनरेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। एक तो ये सेंटेंस आया, एक आया रिकॉम्बिनेशन, आराम से, एक आया रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये समझिए जरा। देखिए जनरेशन का क्या मतलब है कि जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, अभी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन है। लेट आपने ये मान लो 0 केल्विन पर है, तो अभी इसमें कोई भी कंडक्शन नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के अंदर है। कंडक्शन बैंड में तो अभी कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब मान लो टेम्परेचर बढ़ाया आपने, टेम्परेचर बढ़ाया तो मान लो यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, यहाँ से मान लो ये टूटा, अभी बॉम्ब बनाया भी नहीं था, चलो यहाँ से ये टूटा, ठीक है, तो कुछ टूट गए मान लीजिए। तो बताइए जब टूट जाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? होल बन जाएगा। तो यहाँ पे एक होल आ गया, ये होल, यहाँ पर भी एक होल आ गया, और एक होल हमने चलो यहाँ भी जनरेट कर दिया,
एक होल हमने यहाँ भी बना दिया। ध्यान से सुनना, बाद बाकी फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये होल जनरेट हुआ तो यहाँ पे मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, ये होल टूटा तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, ये होल टूट यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है ही, ये होल टूटा तो मान लो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, ये होल टूटा तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ऐसे ही 4 से ही समझ लो। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन कितने, कलर मैंने एक ही ले लिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उस कलर बदल लूँ क्या, ये यहाँ पे होल है, ये होल, ये होल, ठीक है, ये होल। अब सुनो, अब देखिए टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो तर 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 बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो अब किसी के दिमाग में ये आता है, ध्यान से सुनना, दिमाग में क्या आता है, जैसे पॉपकॉर्न होते हैं, तो जैसे ही आप कुकर में कॉर्न को डालते हो तो होता क्या है, सारे कॉर्न पॉपकॉर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं, फूले बन जाते हैं उनको, जो तुम खाते हो। तो आखिरी में क्या हो गया, सारे कॉर्न खत्म हो गए और क्या बन गए, पॉपकॉर्न बन गए। अब बात आती है, यहां पर भी यही दिमाग में आता है कि सर किसी टेम्परेचर पर बॉन्ड का टूटना स्टार्ट हुआ तो क्या सारे बॉन्ड टूट जाएंगे तो हमको तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो यहां पर ऐसा नहीं होता है, यहां पर क्या है, एक डायनेमिक स्टेट जनरेट होती है। क्या होता है कि कुछ बॉन्ड टूटते हैं और उसी टेम्परेचर पर कुछ बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। शब्दों को पकड़ना, तो जो बॉन्ड टूटते हैं उसको कहते हैं जनरेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, और जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। पहले दोनों शब्दों का मतलब क्लियर करिए, किताब में लिखा रहता है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, पर बच्चों को नहीं समझ में आता, मुझे ही नहीं पहली बार में समझ में आया था एज ए स्टूडेंट, तो मैं क्या आएगा। तो जनरेशन का मतलब किसी भी गिवन टेम्परेचर पर बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का जनरेशन होता है, और उसी टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन और होल मिलकर दोबारा से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें क्या होता है, डायनेमिक होता है, कुछ बॉन्ड लगातार टूटते भी रहते हैं और कुछ बॉन्ड का फॉर्मेशन दोबारा होता भी रहता है। बिल्कुल उसी ऐसे समझ लो कि जैसे क्लास में 10 बच्चे हैं और अब आपने वहां पर क्या किया कि कोई मक्कार बच्चा क्लास के अंदर आ गया, उसने दो लोगों में दुश्मनी करा दी, तो 2 दुश्मन बने, 2 दुश्मन बने, 3 जोड़ियां दुश्मन होगी। मालूम पड़ा कि उसने और लोगों में भी दुश्मनी करानी चाहिए, तो क्या होगा, अब मान लो फिर दुश्मनी कराई, पर ऐसा हो सकता है कि जो 2 दुश्मनी और बड़ी हो सकता है वो किसी और से जाके दोस्ती कर ले। तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि दोस्तों की संख्या, दोस्तों के जोड़ी और दुश्मनों की जोड़ी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्लियर है, इस तरह से आ जाएगा। तो यहां पर क्या है कि कुछ बॉन्ड लगातार टूटते भी रहते हैं, कुछ बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होता रहता है। अब देखिए फॉर्मेशन कैसे होता है, अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है इस होल में जाके जंप लगा जाए, तो यहां पे बॉन्ड बन गया, यहां पे क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। तो रिकॉम्बिनेशन का मतलब आप समझ गए कि बॉन्ड्स का बनना भी और बॉन्ड्स का टूटना, जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन दोनों प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होते हैं, दोनों डायनेमिक बने रहते हैं। और उसी समय जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, हम कहते हैं कि इस टेम्परेचर पर इसके अंदर इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उस संख्या को क्या कहते हैं, कैरियर कंसंट्रेशन कहते हैं। और इंटेंसिंग में बताइए, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे, होल होंगे। तो अब एक टर्म और होता है, आगे भी आएगा, पर अभी से लिख लो Ni। Ni से डिनोट करते हैं बच्चों इसको, Ni, इसको कहते हैं कैरियर कंसंट्रेशन, कैरियर चार्ज कंसंट्रेशन, कैरियर चार्ज कंसंट्रेशन, ठीक है। ये किसके बराबर होती है, होल्स बराबर इलेक्ट्रॉन्स। ये संख्या हमेशा बराबर होगी इंटेंसिटी के लिए, क्योंकि जितने होल्स का जनरेशन होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स का भी फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और ये पर यूनिट वॉल्यूम में मेजर करते हैं, मैंने पिछली क्लास में भी थोड़ा सा बताया था। यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं, आगे बढ़े। अब देखिए इस पॉइंट का मतलब अब आपको क्लियर होगा, दोबारा पढ़ता हूं। एट गिवन टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, at given temperature there is generation of electrons and holes by breaking the covalent bonds। क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन और होल का किसी भी टेम्परेचर पर जनरेशन होता है by breaking the covalent bond। also there is recombination of thermally generated free electrons and holes takes place at all temperature। आप समझ गए, तो जनरेशन भी होता है और रिकॉम्बिनेशन भी होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का। क्लियर हो गया। एट ऑल टेम्परेचर जनरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स
free electrons and holes and recombination of holes and free electrons is simultaneous process। ये प्रोसेस दोनों लगातार होती रहती हैं और इस एक सैचुरेशन में जाके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमको मिलती है वही कंडक्शन के लिए अवेलेबल होती है। बात क्लियर है बच्चों? एकदम आसानी से क्लियर हो जाता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये सब, एग्जाम आते हैं बेटा। ठीक है, अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए कुछ बात हमने लिख रखी है। देखिए, होल्स आर इन वैलेंस बैंड, ये तो आपको क्लियर है क्योंकि होल्स हमेशा वैलेंस बैंड में होते हैं। भाई टेम्परेचर बढ़ाने पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स फुदक कर कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और जो वैकेंट स्पेस छोड़ जाते हैं दैट साइट इज कॉल्ड होल। नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनी। ठीक है, एनी किस में मेजर होता है? पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये NH पर यूनिट वॉल्यूम में ही, तो ये NE बराबर क्या होता है? हमेशा NH होता है और इसको हम NI भी कह सकते हैं। NI को कहते हैं कैरियर कंसंट्रेशन, बता चुका हूं। ठीक है, CC कैरियर कंसंट्रेशन, ये NH क्या? होल कंसंट्रेशन HC, ये क्या? इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन EC। ये किस में मेजर होते हैं? हमेशा पर यूनिट वॉल्यूम में मेजर होते हैं। मैंने लिख भी दिया, देखिए NE बराबर NH बराबर NI, N नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, NI इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर। देखिए ये वैल्यू दिमाग में सेट कर सकते हो, हल्की फुल्की जरूरत नहीं है वैसे। रूम टेम्परेचर पर NI की संख्या क्या है? 2.4 इंटू 10 टू दी पावर 19 पर मीटर क्यूब। मतलब क्या है? 1 मीटर इधर ले लो, 1 मीटर इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक क्यूब बना लो। तो उस क्यूब में रूम टेम्परेचर पर बताइए जर्मेनियम के लिए होल्स की संख्या कितनी होगी? 2.4 इंटू 10 टू दी पावर 19। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी? 2.4 इंटू 10 टू दी पावर 19। किसमें? जर्मेनियम में। और वही सिलिकॉन में कितनी होगी? 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 6 होल होंगे और इतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। और होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर होगी और उसी को क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन NI से डिनोट करते हैं। ठीक, NE बराबर NH बराबर NI, बहुत अच्छे से लिख दिया है। ठीक है, तो ठीक है, ये बहुत अच्छा लिख दिया हमने। अभी आगे चल के चलिए अभी आगे ही बता देंगे, जरूरत नहीं है फालतू ज़्यादा फुदकने की। क्लियर हो गया? उतार लीजिए। और आपको ये भी बताया था हमने, इसमें लिख भी रखा होगा। ये देखिए NI प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? ये आपको बता चुका हूँ। प्रोपोर्शनल टू होता है E की पावर माइनस EG अपॉन KT, पिछली क्लास में ही बताया था। और टेम्परेचर बढ़ाने पे इस तरीके से इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। तो NI बराबर क्या है बताइए? NI बराबर NH है बराबर NE है। तो जब NI की संख्या बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा, दोनों ही बढ़ेंगे और एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते चले जाते हैं। मतलब टेम्परेचर डबल करोगे तो जो संख्या होगी होल्स की और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वो डबल से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, ये ग्राफ आता है, बता चुका हूँ। आगे बढ़ता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स the average energy of electron in conduction band is equal to average energy of holes in valence band. Hence Fermi energy level in intrinsic semiconductor is, ये is होगा, is at the middle of the forbidden band। अब यहाँ पर क्या है, मैं आपको बहुत अच्छा समझाऊंगा, पर फिलहाल याद कर लीजिए कि जो फर्मी लेवल होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, तो और ये फॉरबिडन बैंड है, इसके मिड पर होता है यार, मिड पर होता है। आपको ये याद करना है क्यों मिड पर होता है। ये हल्का फुल्का मैं यहाँ पे हिंट दे सकता हूँ, वैसे आगे देना चाहूँगा। देखिए हम ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे जो एटम था वो सिलिकॉन का मान लो यहाँ था, ऐसा सोचते हैं, ऐसा होता नहीं है। ये यहाँ था, ठीक है, ये यहाँ था, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। अब हम ये सोचते हैं, बताइए कि असल में ऐसे ही सोचिए कि वैसे मैं यहाँ पे ना बताऊँ तो अच्छा रहूँगा, थोड़ा आगे बता लूँगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे ही मैं समझा दूँगा, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अच्छे से। अभी हो सकता है कि मेरी पर्सनल एडवाइस है कि अभी मुझे यहाँ पे रहने दो, मैं आगे ही समझा दूँगा इसको। ठीक है, आगे समझा दूँगा इसको। अब देखिए, हाउ करंट फ्लोज इन सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में आखिर करंट फ्लो कैसे करता है।
तो सेमीकंडक्टर्स में करंट चार्ज कैरियर्स अब आपको क्लियर हो गया, होल्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में और होल्स होते हैं वैलेंस बैंड में, ये बात क्लियर। लेकिन होल्स का चलना कठिन होता है क्योंकि उनकी मोबिलिटी कम होती है, क्योंकि होल्स कब चलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन उखड़ उखड़ के दूसरे होल को वैलेंस बैंड के अंदर भरते हैं, और इस प्रोसेस में एक्स्ट्रा एनर्जी लग जाती है। 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, और 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए, जर्मेनियम के लिए, बता चुका हूं, ठीक है। अब देखिए, तो अब देखिए लिख दिया है, करंट इन सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, ठीक है, और होल्स इन वैलेंस बैंड, ठीक है। अब देखिए, पहले आपको हमने एक्सप्लेन किया है कि थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला ही फंडा होगा। मान लीजिए ये कंडक्शन बैंड है, एकदम आसान है, ये कंडक्शन बैंड है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स 4 ही बनाए हमने। चलो, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे बताइए इन पे फोर्स किधर लग जाएगा, इसके अपोजिट लग जाएगा, इधर भाग जाएंगे, इधर भाग जाएंगे, इधर क्या बन जाएगा बताइए, करंट बन जाएगा, आई कहेंगे इसको, और आई इक्वल टू उसी फॉर्मूले से दिया जाएगा, एन ई, वही वीना होता है ना, आई वहाँ पे करंट एक्सटेंडिंग में पढ़ा होगा, वीना, वीना का मतलब क्या था बताया था मैंने, आई बराबर वी डी ई एन ए, वी डी वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। वो सब बातें अलग हैं, चलो फिलहाल वो समझा रहे थे। तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करने लगेंगे और इसकी वजह से कौन सा करंट बनेगा, आई। तो देखो फोटो बना रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ऊपर तो इलेक्ट्रॉन भागा नीचे और करंट आ गया ऊपर। ये करंट क्या होता है, करंट ड्यू टू थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर हो गया। अब देखिए होल करंट को समझना थोड़ा सा महत्वपूर्ण था। होल्स करंट ड्यू टू होल्स इज आई एच, when electric field is applied some electrons of the covalent bond jumps to fill the thermally created holes and hence holes apparently moves opposite, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, moves opposite to motion of covalent bond electrons। इसको समझिए जरा, ये घटना कहाँ पर होगी, ये होगी वैलेंस बैंड के अंदर, ये प्रोसेस कहाँ होगा, वैलेंस बैंड के अंदर होगा, वैलेंस बैंड के अंदर होगा। समझिए कैसे होगा, जैसे देखिए ये बैलेंस बैंड है, आगे हमने फोटो ही बनाया अच्छे से और आपको पहले समझा देते हैं। मान लो यहाँ पे हमने, ठीक है, देखिए ये मान लो कंडक्शन बैंड है, ये बैलेंस बैंड है, तो यहाँ पर ये सभी बैलेंस बैंड में टाइट पोजीशन थी, ये वैसे हमने फोटो बना रखा है, देखो आगे दिखाते हैं आपको। ये देखिए फोटो बना रखा है हमने कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो ये वाले इलेक्ट्रॉन निकल फुदक फुदक के यहाँ पहुँच गए, टेम्परेचर बढ़ाया, अब टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, जो भी है टी नॉट इक्वल टू 300 केल्विन पे ऐसा हो रहा है। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, मान लो ऊपर की तरफ अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ अप्लाई किया, सिर्फ नीचे कर दो अप्लाई, नीचे की तरफ अप्लाई किया तो क्या होगा, अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को जंप तो कराएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इतना सफिशिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है कि वो इनको उखाड़ के फेंक दे, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए पहले यहाँ पर होल था, पर देखिए ये जो होल था ये होल हो सकता है यहाँ पहुँच जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर की तरफ अप्लाई कर, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऊपर लगेगा ये। तो बताइए जब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होने की वजह से ऊपर वाले होल में, ये होल कहाँ से जनरेट हुए बताइए, थर्मली जनरेटेड होल्स थे, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने नीचे लगाया तो ये इलेक्ट्रॉन उखड़ उखड़ के अब यहाँ पहुँच गए। जब यहाँ पहुँच गए तो अब होल्स यहाँ पर जनरेट हो गया, जब होल यहाँ जनरेट हो गया तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, तो एक तरह से नीचे की तरफ कौन सी करंट बनेगी बताइए, आई एच। फिर फर्दर क्या होगा, अब देखिए क्या हुआ, हो सकता है अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऊपर वाले होल्स में चले जाएं, तो देखिए ये यहाँ चले गए, ये यहाँ चले गए। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लगाया है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं या होल नीचे की तरफ आ रहा है और एक करंट फॉर्मेशन हो रहा है, बताइए आई एच। ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आप समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन खड़ खड़ के ऊपर पहुंच रहे हैं वैलेंस बैंड में, तो होल्स किधर जा रहे हैं बताइए, होल्स नीचे आ रहे हैं, होल्स नीचे तो इधर ही होल करंट, तो ये होता है होल करंट। बाद बाकी देखो क्रिस्टल में समझो आप इसको, ठीक है, देखो इसको समझो क्रिस्टल में। देखो यहाँ पर मैंने समझा रखा है, जैसे देखो आपने कोई क्रिस्टल लिया ये, ठीक है, इसके अंदर मैंने ये क्रिस्टल सिलिकॉन का क्रिस्टल ले रखा है, यहाँ पर ये टर्मिनल, यहाँ पे एक बैटरी लगाई है, ठीक है, 20 वोल्ट की बैटरी, ठीक। तो देखना ध्यान से, अब ये किसी टेम्परेचर पर था, ध्यान से देखना, थोड़ा सा समझ में आएगा कि देखो यहाँ पे होल है, यहाँ पे होल है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, और ये थर्मली जनरेटेड थर्मली फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे सब होल है। देखो ये होल खूब सारे बना रखे हैं, ये होल। अब देखिए जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से होगा बताइए, प्लस से माइनस इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये कंडक्शन बैंड में होंगे सब। देखो ये दिख रहा है ना, ये सब किस में होंगे, कंडक्शन बैंड में होंगे, बता चुका हूँ आपको, ठीक है। चाहो तो उसको भी पैरेलल बना लो, देखो छोटा सा बनेगा लेकिन बना लो। ये होल्स होंगे यहाँ पे, जैसे ये ठीक, बात बाकी यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये ठीक है। ये अब देखना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने नीचे की तरफ अप्लाई की, ठीक है। तो देखो इसको भी समझो, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन तो ड्रिफ्ट कर गए इधर, तो ये ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट कर गई है, तो ये जो करंट है ये तो कौन सी होता है, आई। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो होल किधर जाएंगे बताइए, होल नीचे की तरफ जाएगा, ये करंट कौन सा हो जाएगा, IH। अब यहाँ पे देखो, अब ऐसा हो सकता है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, क्यों, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो ना, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, ये अब इस होल में चला जाए, ये इस होल में चला जाए, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे होल आ जाएगा, यहाँ पे तो होल किधर मूव करेगा, पीछे। होल जिधर मूव करेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, करंट होगा, तो होल करंट इधर हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन करंट किधर होता है, इलेक्ट्रॉन के मोशन का अपोजिट, तो इधर हो जाएगा IE। तो IE IS मिलके इधर आ जाएंगे, IE प्लस IH, ये मिलेगा। क्लियर हो गया। इस तरह से होल कंडक्शन, फिर हमने पूरा डायग्राम बना रखा है। मान लो ये होल्स थे, वैसे तो आपको तो यही दिखेगा, ये इलेक्ट्रॉन थे, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ऐसे अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स इसके अपोजिट मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रॉन्स इधर, और करंट इनके मोशन के अपोजिट, तो IE ये रहा। होल उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, आप ऐसे सोचिए, वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज होता है इन पे सब पे, और IH इधर हो जाएगा, ये दोनों करंट मिला के IH प्लस IE, कन्वेंशनल करंट। क्लियर हो गया फंडा। इस तरह से कंडक्शन होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में या सेमीकंडक्टर्स में। तो होल करंट भी होता है यहाँ पर, और एक इलेक्ट्रॉन करंट भी होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिमाग में आता है कि देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए होल और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है, INH बराबर NE। ये किसके लिए होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो हमने भी पूछा है इसमें, देखिए क्वेश्चन देखिए पूछा है, देखिए इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर NE बराबर NH बराबर NI, तो इज क्या इलेक्ट्रिक करंट और होल करंट बराबर होते हैं, तो इसका आंसर है नहीं होते। इसका कारण क्या है, देखो आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, I बराबर होता है VDENA, ठीक है, VDENA होता है, ठीक। और मैंने आपको मोबिलिटी बताई थी, मोबिलिटी क्या बताई थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, याद आ गया। तो यहाँ से बताइए VD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू ई आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ से बताइए जो करंट आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे I होल लिखता हूँ तो VD की वैल्यू क्या लिख देंगे, म्यू होल, और यहाँ आ जाएगा होल पे चार्ज तो वही होता है E, और N होल और A, और बाहर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E। और अगर हम IE लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा बताइए, म्यू ई, चार्ज उतना ही होता है NE A और कैपिटल E। अब देखिए सब में देखिए, देखो NE बराबर NH होता है, तो ये टर्म पूरा और ये टर्म पूरा दोनों क्या हो गए बताइए, बराबर हो गए, क्योंकि A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही चार्ज होल पर होता है, और NE और NH बराबर होते हैं किसके लिए,
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने बैटरी से अप्लाई किया होगा, वो दोनों के लिए सेम, पर मोबिलिटी का फर्क आ रहा है। और आपको पता है कि जो म्यू एच होता है वो लेस देन म्यू ई होता है। इसलिए बताइए यहाँ से इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा वो ग्रेटर देन होल करंट हो जाएगा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आता है अक्सर। एसी बंद करो, ठीक है। क्लियर है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन, अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आता है, ठीक है। आगे बढ़े, पीछे देखिए हमने लिख भी दिया था, इन द वैलेंस बैंड एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स मूव अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अपेरेंटली होल्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब समझा दिया हमको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। इसमें कुछ है ही नहीं, कई बार समझा दिया। देखिए 0 केल्विन पर बताइए जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब वैलेंस बैंड में होंगे, कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा नहीं। इसलिए क्या होगा, 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। कुछ है ही नहीं, वो सब लिख रखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। At this temperature, covalent bonds are very strong and hence and there are no free electrons and semiconductor behave as perfect insulator। कुछ है ही नहीं, एकदम आसान है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बना रखा है हमने। 0 केल्विन पे बताइए कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब समझा रखा है। यहाँ भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो कोई भी कंडक्शन नहीं होगा। कितना आसान है, ठीक। आगे बढ़े, एकदम आसान है भाई। एट 0 केल्विन वो सब समझा रखा है। वैलेंस बैंड इज फुल्ली फिल्ड, हेंस नो स्पेस अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑल्सो कंडक्शन बैंड इज फुल्ली एम्प्टी। ये बात हमने बता रखी है कि जब ये 0 केल्विन पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर आप में से कोई कहेगा यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन होते हैं पर ये पूरी तरह से भरा होता है, तो इनके पास कोई स्पेस ही नहीं होता है चलने के लिए, तो ये भी नहीं चलते। भाई स्पेस कब मिलेगा, कुछ होल्स जनरेट हो तो वो खाली करके जाएं तो मिलेगा स्पेस, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। एकदम आसान है। अब देखिए, अबव एब्सोल्यूट 0 केल्विन, 0 केल्विन से ऊपर क्या होगा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सम कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड फ्यू वैलेंस इलेक्ट्रॉन जम्प टू कंडक्शन बैंड एंड हेंस इट बिहेव्स एज पूरा कंडक्टर। ये आप कहेंगे पूरा कंडक्टर क्यों, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर भी एक बॉन्ड ब्रेक होता है 10⁻29 कोवेलेंट बॉन्ड्स में से, तो कितनी कंडक्टिविटी होगी, बहुत ही पूरा कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पर भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बहुत अच्छे कंडक्टर नहीं होते, एकदम आसान। देखिए क्रिस्टल समझा रखा है, यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम में, हाइयर टेम्परेचर पर यहाँ कुछ होल्स बनेंगे, ठीक है, होल्स होंगे, ये यहाँ जाएगा, ये होल्स हैं, ठीक है। यहाँ बना नहीं है डायग्राम तो एरर हो गई है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक होल्स जनरेट हो गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गए। अब ये भी कंडक्शन देंगे क्योंकि अब ये फुदक के यहाँ सकते हैं, ये फुदक के यहाँ सकता है, ये फुदक के इधर वाला यहाँ, इस तरह से मूवमेंट यहाँ भी स्टार्ट हो जाएगा, मूवमेंट यहाँ भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी कंडक्शन देंगे और ये भी कंडक्शन देंगे हाइयर टेम्परेचर पर। क्लियर हो गई बात। वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी एंड कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। अब ये पार्शियली एम्प्टी हो जाता है, ये पार्शियली फिल्ड हो जाता है, दोनों जगह से कंडक्शन होता है, दोनों जगह से कंडक्शन होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, कुछ है ही नहीं, कुछ 2-4 सवाल देख लो। इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द रेस्पॉन्सिबल चार्ज कैरियर्स आर, दोनों ही होते हैं भैया, बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम के पूछे हुए सवाल हैं, इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं। होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों से कंडक्शन होता है, होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों से कंडक्शन होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में। क्लियर। अगला सवाल देखिए, अ होल इज, होल क्या है बताइए, अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, गलत। एन अनफिल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, फालतू की बात। एन एक्सेस इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड, मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड, ये हो जाएगा, एकदम आसान, कुछ है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सब आसान है। द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव एज इंसुलेटर एट 0 केल्विन, देखते ही लगा दोगे। 0 केल्विन पर एक इंसुलेटर, सॉरी एक सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं ये मैंने आपको समझा दिया। अगली क्लास में हम आपको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ाएंगे, तब तक पढ़ाई करते रहो। चलिए, ठीक है।